Hello, Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing very well. So today is our next video in English learning techniques. आज मैं एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुई हूँ. हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे इस पैराग्राफ की अपनी नेटिव लैंग्वेज में. छोटे छोटे वर्ड के तर्जमे करेंगे अलग से, ताकि हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन करनी आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वंस एक दफ़ा आ पुअर क्या कहते हैं गरीब को, वुड कटर लकड़हारा. ठीक है, एक दफ़ा एक गरीब लकड़हारा लाइव्ड रहता था नियर द रिवर साइड. रिवर कहते हैं दरिया के साइड, किनारा कहते हैं. ठीक है, रिवर साइड दरिया के किनारे. ठीक है, ही अर्नड कमाता था हिज लाइफ यानी अपना रोज़गार बाय किससे, कटिंग वुड लकड़ियों को काट के वो अपना गुजर बसर करता था. ठीक है, वन डे एक दिन ही वॉज फेलिंग काट रहा था. फेलिंग का मतलब काटना यानी गिराना. जो भी वो लकड़ियाँ करता था फेलिंग गिराने को कहते हैं, काट के गिराना. ठीक है, आ ट्री दरख्त को ऑन द रिवर बैंक दरिया के किनारे वो क्या कर रहा था, लकड़ियों को काट कर गिरा रहा था. सडनली अचानक हिज एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को जिससे वो करता था. ठीक है, स्लिप्ड यानी फिसल गई एंड फेल इनटू द डीप वाटर. वो क्या हुआ, फेल का मतलब है गिर जाना. ठीक है, किसके अंदर, गहरे पानी में. द वुड कटर बिगन कहते हैं स्टार्ट को, शुरुआत करना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है. बिगेन इसकी सेकंड फॉर्म है. द वुड कटर बिगेन टू वीप कहते हैं रोने को. ओवर हिज लॉस का मतलब है नुकसान, ओवर उस पर. ठीक है, उसने कहा है कि जो उसका नुकसान हुआ है उस पर वो क्या हुआ था, रोना शुरू हो गया. ही वॉज टू पुअर, टू नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब वो कह रहे वो इस कदर गरीब था. टू का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है. ठीक है, ही वॉज टू पुअर, वो इतना गरीब था, टू अफोर्ड अ न्यू एक्स, कि वो न्यू एक्स अफोर्ड करता. ठीक है, बाय चांस इत्तेफाकन उनको कहते हैं. एन एंजल कहते हैं फरिश्ते को. अपीयर्ड जाहिर हुआ, अपीयर्ड जाहिर को कहते हैं देयर वहाँ पे. ही आस्क्ड का मतलब पूछना. द वुड कटर लकड़हारे से व्हाट द मैटर वाज, मैटर कहते हैं मामले को. उसने कहा कि क्या ऐसा मामला हुआ कि तुम रो रहे हो. ठीक है, द पुअर मैन गेव दिया हिम द अकाउंट अपनी कहानी को कहते हैं. ठीक है, ऑफ हिज मिस फॉर्चून कहते हैं बदकिस्मती. उसने अपनी सारी बदकिस्मती की कहानी जो उसको सुनाई. ठीक है, ही आस्क द एंजल टुक पीटी का मतलब है रहम आ गया, ऑन हिम इस पर. एंड ही डाइव का मतलब है कूदना पानी के अंदर. ठीक है, इनटू द रिवर वो पानी के अंदर कूदा. ही ब्राउट आउट निकाल लाया, ब्राउट आउट का मतलब है निकाल लाया. अ गोल्ड एक्स सोने की कुल्हाड़ी. ठीक है, एंड हैंडेड हवाले की इट टू द वुडकटर के हवाले की. द वुडकटर लकड़हारा. रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना. टू टेक इट का मतलब है लेना. ठीक है, सेइंग दैट ये कहते हुए, उसने इनकार कर दिया ये कहते हुए, दैट हिज एक्स वाज मेड ऑफ आयरन. उसने कहा कि मेरी जो एक्स थी, मेड का मतलब बनी, कि मेरी जो एक्स थी कुल्हाड़ी वो आयरन की थी यानी लोहे की थी. द एंजल डाइव अगेन, जो एंजल था वो दोबारा कूदा. एंड केम अप और आया, केम अप यानी ज़ाहिर हुआ या बाहर आया, विद अ सिल्वर एक्स, एक सिल्वर की एक्स के साथ. ठीक है, यानी कुल्हाड़ी के साथ. द वुडकटर शोक हिज हेड सेइंग, ये करते हुए उसने अपना सर नफ़ी में हिलाया लकड़हारे ने. ही डिड नॉट वांट टू टेक इट, वो ये नहीं लेना चाहता. दैट थिंग्स विच वाज नॉट हिज, उसने कहा कि ये जो चीज़ है वो उसकी नहीं थी. ठीक है, द एंजल डाइव फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा जो एंजल था फरिश्ता वो उसमें पानी में कूदा. एंड ब्राउड आउट एंड आयरन एक्स, वो फिर उसकी आयरन एक्स यानी लोहे वाली जो कुल्हाड़ी थी उसके साथ दोबारा नमूदार हुआ. द वुडकटर रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचान गया. उसने कहा जो लकड़हारा था वो पहचान गया इट के ये, एंड वाज ग्लैड और खुश हुआ टू हैव हिज ओन एक्स. उसने कहा कि ये मेरी अपनी एक्स है. उसको देखकर यानी कि बहुत हैरान हो गया, उसने पहचान लिया इसको. द एंजल वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, ग्रेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, मुतासिर हुआ. बाय द ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से, ऑफ द पुअर मैन, इस गरीब आदमी की, हु हैड रिजेक्टेड, जिसने रद्द कर दिया था, अ ग्रेट फॉर्चून, अपनी किस्मत को, इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन और सिल्वर एक्स. उसने कहा कि इस सूरत में जो उसको गोल्डन एक्स यानी सोने की मिलती या फिर सिल्वर की एक्स के तौर पर मिलती, उसने उस अजीम यानी बहुत बड़ी अपनी खुशकिस्मती को रिजेक्ट कर दिया था. देयरफॉर ताहम द एंजल, जो एंजल था यानी फरिश्ता, गेव दे दी हिम उसे, द टू एक्सीज एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर एंजल ने क्या किया उसको, ये दोनों एक्स भी दे दी यानी सोने और सिल्वर वाली दोनों. एंड वैनिश और गायब हो गया.
ठीक है। तो आज हमने ये इतना पैराग्राफ ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से उर्दू। आई होप कि आपको इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ आ जाएगी कि वर्ड को कैसे मज़ीद नेक्स्ट हम बेहतर कर सकते हैं, वर्ड को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर कोशिश करें कि इस तरह इन्हीं वर्ड को जो यहाँ पे हमें छोटे छोटे बताए हुए हैं इनको हम याद कर लें या किसी डायरी में हम इसको सेव कर लें ताकि हमारी मज़ीद वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।